Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE Chess Jam qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi South X branch, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years। अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट हैं? डेली लाइव क्लास मिलती है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, लाइव टेस्ट एंड मॉक टेस्ट होते रहते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, रेगुलर टेस्ट होते हैं, क्विजेज होती है जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालाइज कर सकते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। वंस आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया उसके बाद आप जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं सबकी क्लासेस, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आप एनी टाइम एनी वेयर एक्सेस कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं, प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स तो इसमें मिलते ही मिलते हैं। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलता है 1-to-1 गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर, डेली का स्टडी प्लानर होता है, बाई वीकली रिव्यूज आते हैं, टेस्ट एनालिसिस इन डेप्थ होता है और जिसके बाद आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक दी जाती है टू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर फी स्ट्रक्चर की बात करूं, 1 ईयर की फी 45,000 है, 2 ईयर की फी 61,000 है। बट जैसे आप मेरा कोड लगाते हो लाइव एवी, आपको 10% फी में डिस्काउंट मिलेगा। 1 ईयर की फी हो जाएगी 40,500, 2 ईयर की फी हो जाएगी 54,900। प्लस की फी की अगर मैं बात करूं, प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 मंथ की फी 6K है, 3 मंथ की फी 15K है, 6 मंथ की फी 24K है, 1 ईयर की फी 30K है, 2 ईयर की फी 36K है। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हैं लाइव एवी, आपको 1 ईयर की फाइनल फी पड़ेगी 27,000, 2 ईयर की फाइनल फी पड़ेगी आपको कितनी बेटा? 32,400। ध्यान रखना है, माई रेफरल कोड इज लाइव एवी। अनअकैडमी के लिए आपको करना क्या है? आपको प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, उसके बाद उस पर रजिस्टर करना है, उसके बाद आप सारे फीचर्स अनअकैडमी के देख पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है एम्स 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन काइनेमेटिक्स। आपको बता दूं कि अब एम्स का पेपर अलग से नहीं होता, नीट के अंदर मर्ज हो गया है। नीट 2020 कोविड की वजह से आसान पेपर आया था, 2021 इतना इजी आने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। पेपर का स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। जब पेपर का स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा तो आपको एम्स लेवल की फिजिक्स आनी चाहिए, इसीलिए हम एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इट्स हाइट वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर। बेटा यहाँ मैक्सिमम हाइट आई है, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे आएगी। ग्राफ पैराबोला है तो सिमेट्रिक होगा। तो ये 2 है, ये 5 है, 2 और 5 का मिड पॉइंट होगा आपका 3.5 सेकेंड। कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 7.5, मींस जी की वैल्यू दी हुई है 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एच हाइट बतानी है, हाइट मैक्सिमम हाइट नहीं है। आप देखो यहां से यहाँ की हाइट है, ये है बेटा, मतलब इस लेवल की हाइट और इस लेवल की हाइट में डिफरेंस, आपको ये वाला एच निकालना है। तो इसका मतलब आपको एच निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन t1 सेकेंड। क्लियर है यहां तक? ये आपको एच निकालने के लिए करना है। अब हम देखते हैं ध्यान से, जब भी हम किसी बॉल को यहां से ऊपर फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल की वेलोसिटी 0 होती है। वेलोसिटी क्या होती है? 0। इनिशियल वेलोसिटी u। तो बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 है, u आपको निकालना है, g की वैल्यू 7.5 है और ऊपर तक जाने का, मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम कितना है बेटा? 3.5 सेकेंड। मतलब टाइम ऑफ एसेंट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 3.5 सेकेंड। तो जैसे ही आपने कैलकुलेशन की, आपका u यहां से आ गया 7.5 इंटू 3.5 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे h निकालना है। h निकालने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, st2 माइनस st1। s के लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ut
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे मैंने इसको सोल्व किया, ये आ गया u2 - 1 प्लस हाफ ए की वैल्यू -7.5 है, 2 का स्क्वायर 4 -1, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो ये आ गया u इंटू 1 -7.5/2 × 3। क्लियर है? u की वैल्यू क्या थी बेटा? 7.5 × 3.5 -7.5 × 3/2। 7.5 आपने कॉमन ले लिया, ये आ गया 3.5 - 1.5। दिस इज इक्वल टू 7.5 × 2 विच इज 15 मीटर। तो आपका जो h आया इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू डायग्राम कितना आ गया बेटा? 15 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। 15 मीटर will be your answer. B option will be your answer. Next question is, if we can throw a ball up to a maximum height h, then what is the maximum horizontal distance to which the ball can throw it is? मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर बाई 2g। तो यहां से u स्क्वायर आ गया आपका 2gh, मतलब जो भी बंदा बॉल को फेंक रहा है वो ज्यादा से ज्यादा इतनी स्पीड से फेंक सकता है। उसने पूछा अगर वो दोबारा फेंके तो कितनी दूर तक फेंक सकता है, मतलब मैक्सिमम रेंज बतानी है। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई जी, दैट इज 2gh बाई जी। जी से जी कैंसिल, तो ये कितना आ गया बेटा? 2h। तो 2h विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर a given angle of the projectile, if the initial velocity is double the range of, then what will happen to the range of the projectile? रेंज का फॉर्मूला होता है बेटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। उसने कहा है हमने u को डबल कर दिया, अगर u को डबल कर दिया तो रेंज बेटा डबल का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4 टाइम्स हो जाएगी। तो योर रेंज बिकम्स 4 टाइम्स। तो आंसर विल बी डी। 2011 एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, फॉर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन है बेटा। यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इधर होती है, एक्सेलरेशन इधर होता है। तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी टेंजेंट वाली साइड है, जिसको आप टेंजेंट बोलते हो या ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोल सकते हो, ठीक है। और आपका एक्सेलरेशन रेडियल वाली साइड है, तो एक्सेलरेशन रेडियल की साइड है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है इस केस में यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन में। तो क्या बोल रहा है? वेलोसिटी इज रेडियल, वेलोसिटी इज रेडियल गलत हो गया क्योंकि वेलोसिटी तो ट्रांसवर्स है। सेकंड है वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स, ये ठीक है। एंड एक्सेलरेशन हैज बोथ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ये भी गलत हो गया, एक्सेलरेशन का ट्रांसवर्स कंपोनेंट है ही नहीं। वेलोसिटी इज रेडियल एंड एक्सेलरेशन इज ट्रांसवर्स, ये भी गलत है। वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स एंड एक्सेलरेशन इज रेडियल, ये आपका आंसर आ गया। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एम्स 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। Thank you. Like and subscribe our channel NEET UG in 10. Don't forget to press the bell icon for the latest notifications.